हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की अपनी लेक्चर सीरीज़ में आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो है वो लो कॉस्ट एसी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और हम इसको पीएमएमसी को बेसिक यूनिट लेते हुए इसमें हम एनी हाउ एसी मेज़र करके और अपनी रीडिंग्स को कैलिब्रेट करते हैं। करने से पहले हम कुछ जनरल टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो किसी भी सिग्नल को मेंशन करने के लिए ज़रूरी है। अगर आप बात कर रहे हैं, एक सिग्नल है 30 वोल्ट का डीसी सिग्नल, तो अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसे प्लॉट करते हैं तो ये सिग्नल हमेशा VT, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में आप इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिकली ये हमेशा बिना किसी रिपल के 30 वोल्ट ही शो करेगा। तो 30 वोल्ट डीसी का मतलब है अ कांस्टेंट डीसी सिग्नल, डायरेक्ट करंट सिग्नल या डीसी वोल्टेज अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। हर कहीं पे किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इसकी जो वैल्यू है वो 30 वोल्ट रहेगी। अब अगर हम एसी सिग्नल की बात करें तो एसी सिग्नल जो है वो साइनसोइडल वेरिएशन के साथ टाइम के साथ रेस्पेक्ट में ये वेरी करता है। अगर आप ये उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसको मैथमेटिकली आप इस तरह से लिखेंगे कि AC voltage will be represented as VM sin ओमेगा टी प्लस 10। ये अगर उसका इनिशियल फेज था, यहाँ पे इस केस में या आपका कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है तो यू कैन मेंशन 0। ये मैंने एक स्टैंडर्ड साइन वेव लिया है। लेकिन जब आप जनरल डे टू डे लैंग्वेज में बात करते हैं तो आप जब बोल रहे हैं कि हमारा जो ये डिवाइस है ये 30 वोल्ट AC लेता है, तो व्हाट डज़ इट मीन? यहाँ पे आप जो डे टू डे लैंग्वेज में या अपने किसी इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग को या किसी इनकमिंग सिग्नल की रेटिंग को, एसी सिग्नल की रेटिंग को जब आप बता रहे हैं तो जो आपने 30 वोल्ट बोला है ये उसकी RMS वैल्यू है। एसी सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली टाइम के साथ वेरी कर रहा है और एसी सिग्नल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है अगर आपको दे दिया जाए कि 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। आप एसी सिग्नल को ऐसे ही मेंशन करते हैं। आपका जब भी कोई आप किसी भी डिवाइस को देखिए तो उस पर उसकी रेटिंग लिखी हुई होती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि 2 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ या ये 15 वोल्ट का आपका चार्जर है या ये 15 वोल्ट की आपकी बैटरी है। व्हाट डज़ इट मीन? ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू एसी सिग्नल को दिखाने के लिए लिखा गया है ये उसका RMS वैल्यू होता है और 50 हर्ट्ज़ का मतलब ये उसकी फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब ये कि साइकिल किस रेट से चेंज हो रहे हैं और 30 वोल्ट का मतलब ये कि इसका जो एम्पलीट्यूड है उसका वेरिएशन रेंज क्या है। तो किसी भी एसी सिग्नल का RMS वैल्यू और उसका फ्रिक्वेंसी देके आप उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र को बता देते हैं। यहाँ पे आपने क्या मेंशन किया है? VM। आप जो बात कर रहे हैं वो आप बात करते हैं VRMS की। यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देने के लिए बोलूँगी कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको अगर एक एक्सप्रेशन दे दिया गया और आपसे ये कहा गया कि हाफ वेव रेक्टिफायर ने अगर मेज़र किया तो आउटपुट क्या आएगा, फुल वेव रेक्टिफायर ने मेज़र किया तो आउटपुट क्या आएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर एसी सिग्नल की बात हो रही है, आपको ऐसा कहा जाए कि 30 वोल्ट का एसी सिग्नल मेज़र किया, तो जो जनरलाइज टर्म कही गई है वो है RMS वैल्यू। उससे जब ड्रॉ करेंगे तो ये VM बन जाएगा। हमने जब भी रेक्टिफाइड सिग्नल को पढ़ा है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू VM के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो VM मीन्स पीक टू पीक वेरिएशन दिया गया ये है, आप वहाँ पे लिखते हैं पीक टू पीक वेरिएशन, तो VM को आप VRMS की वैल्यू में लिखिए और अपने कन्फ्यूज़न को थोड़ा सा इसको केयरफुली 2 मिनट के लिए आप एक विज़न अपने लिए रेडी करिए कि क्या कहा जाता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है जब हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये 30 वोल्ट जो कहा गया है VRMS, इसका मतलब ये कि अगर आप 30 वोल्ट की एसी सिग्नल को नापना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आपको स्केल पे 30 वोल्ट मिले, ठीक है। तो अगर आप एसी सिग्नल को
30 वोल्ट का एसी सिग्नल दिया गया है तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो जाएगा। वी पीक क्या हो जाता है, आई एक्सपेक्ट कि एक साइनोसॉइडल सिग्नल का आपको VRMS वैल्यू निकालना, वी एवरेज निकालना या VDC निकालना, आप लोग जो है वो अपने जो प्रीवियस कोर्सेज हैं उनमें आप, चाहे वो नेटवर्क थ्योरी आपने पढ़ी हो, चाहे वो आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी हो, उसमें आप सीख चुके हैं। तो आपको ये पता है कि किसी भी साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए अगर हम VRMS की बात करते हैं तो VRMS इक्वल्स टू Vm/√2। तो यहाँ पे मैंने Vm को रिप्लेस कर दिया है VRMS की फॉर्म में, √2 इंटू VRMS। तो 30 वोल्ट की सिग्नल को नापना चाह रहे हैं तो ये उसकी VRMS वैल्यू है, VRMS इंटू √2, ये हो जाता है Vm। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप Vm लाते हैं, बोलचाल की भाषा में आप VRMS बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये मेज़र करना है और ये एक्सप्रेशन में आएगा। अब इस चीज़ को याद रखते हुए हम थोड़ा सा हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ मूव करते हैं, ओके। तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। अब उसके बाद हम आते हैं कि हमने रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए। रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट को हम जैसे स्टूडेंट्स को अगर हमें लैब में काम करने के लिए एसी रीडिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट देना है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हो वो बहुत हाई कॉस्ट, जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने बना लिए थे वो थोड़े से कॉस्टली एलिमेंट्स हैं, तो उनको आप थोड़ा सेव करने के लिए या अपने पार्ट पे उसका एक सेफ साइड में रहने के लिए आप रेक्टिफायर टाइप के इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि आप इनपुट सिग्नल AC देंगे और जो आपकी मेजरिंग डिवाइस होगी, इसमें मेजरिंग डिवाइस आपकी होती है PMMC। आपने AC सिग्नल दिया, अब PMMC से आप मेज़र करना चाहते हैं तो PMMC तो आपको हमेशा एवरेज वैल्यू मेज़र करके देगा और किसी भी AC सिग्नल का एवरेज वैल्यू 0 होता है, तो आपका जो पर्पस था वो नहीं फुलफ़िल हो रहा। PMMC हमने इसलिए यहाँ पे लिया कि ये बहुत ही लो लेवल के करंट डिफ्लेक्शन को भी शो कर देता है मिली एम्पियर की रेंज में भी, तो इसलिए हाई सेंसिटिविटी एलिमेंट होने के लिए आपने PMMC को सेलेक्ट कर लिया। अब PMMC को आप किस तरह से मॉडिफाई करें, ये आपका इनकमिंग सिग्नल, अगर आप इसे सीधा PMMC से में दे देते हैं तो PMMC जो है वो आपको 0 रीड करके दिखाएगा। तो आप क्या करें, आपके पास 2 रास्ते हैं कि आप इनकमिंग सिग्नल को एक डायोड की मदद से हाफ वेव रेक्टिफाई कर दें। ये हमने पढ़े रेक्टिफाइड सिग्नल्स और रेक्टिफाइड सर्किट्स में। तो अगर आप इस सिग्नल को V इनपुट को जो 1 और 2 पॉइंट के बीच में सिग्नल है वो है आपका एक इनकमिंग AC सिग्नल जिसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, इसकी आपको जो रीडिंग दी गई है 30 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो ये 30 वोल्ट VRMS आप पढ़ना चाह रहे हैं। आपने इसको रेक्टिफाई किया, डायोड D1 लगा दिया, डायोड D1 से पास होने के बाद ये PMMC का बहुत ही बेसिक सिंपल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है कि जो भी इसके आपने टर्मिनल्स के बीच में सिग्नल दिया है, इसके 2 टर्मिनल्स के बीच में, ये उसका एवरेज आपको रीड करके बता देगा। इट डजंट नो कि आपका पीछे से स्टार्टिंग से आपका सिग्नल क्या आ रहा था, आपने किस तरह से उसको फ़िल्टर करके दिया है, इसके जो कनेक्शन नोड्स है उससे पहले सिग्नल क्या था। इसने केवल पॉइंट A और B के बीच में आने वाले सिग्नल का एवरेज आपको रीड कर देना है। अगर आप A और B के VAB को ड्रॉ करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल में ऐसा बनेगा, ओके। और ये आपका VM अगर है, ठीक, ये VAB आपको ये मिला, PMMC ने इसका एवरेज पढ़ा, एवरेज ऑफ VAB क्या होगा, इसका एवरेज क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल का एवरेज होता है Vm/पाई। Vm/पाई को आप लिखिए √2 VRMS। आप VRMS रीड करना चाह रहे थे और आपको ये रीडिंग मिल रही है, ठीक है। तो आपको ये मिल गई, ये रीडिंग जो है PMMC ने आपको HWR हाफ वेव रेक्टिफाई टाइप के AC इंस्ट्रूमेंट ने आपको ये रीडिंग दे दी, ठीक है। अगर इसी तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की बात करें PMMC की मदद से, तो यहाँ पे आप इनपुट ये देते हैं कंप्लीट साइनोसॉइडल सिग्नल, 4 डायोड की मदद से आप एक अपना फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल बनाते हैं और जो पॉइंट A और B है यहाँ पे आपको फुली रेक्टिफाइड आपको सिग्नल मिलता है। अगर आप VAB को ड्रॉ करेंगे तो VAB क्या मिलता है, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल।
ठीक है। और ये जो PMMC है ये अपने A और B टर्मिनल्स के बीच में जो भी सिग्नल आ रहा है उसको आपको एवरेज पढ़ के बता देगा। तो इस केस में एवरेज ऑफ VAB क्या होता है, ये है फुल वेव रेक्टिफायर के केस में एवरेज ऑफ VAB विल बी 2Vm/π। तो आप 2/π Vm को आप लिखेंगे √2 VRMS। तो VRMS आप पढ़ना चाह रहे थे और आप पढ़ रहे हैं √2/π हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में √2/π और फुल वेव रेक्टिफायर के केस में 2√2/π। अगर हम इसे देखें तो ये आपका हो गया है 1.41 3.14। तो ये ऑलमोस्ट आपका आ जाता है, जो आपने रीडिंग दी वो आपकी आ गई है 0.45 VRMS और यहाँ पे आपका ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.90 VRMS। अगर हम जो फाइनल हमें PMMC ने रीडिंग दी है उनको अगर हम डिटेल में देखें तो हम पढ़ना चाह रहे थे VRMS और ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल विद PMMC जो था उसने हमें पढ़ के दिया 0.45 VRMS, ठीक है। और फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल सर्किट ने हमें पढ़ के दिया है 0.90 VRMS। ये VRMS आप पढ़ना चाह रहे थे, ये VRMS वो टर्म है जो आप AC सिग्नल को मेंशन करते हैं। आप ये चाह रहे थे कि मैं तो एक अननोन सिग्नल लूँ और उस अननोन सिग्नल को जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट में मेजरमेंट के लिए फीड करूँ तो मुझे ये VRMS वैल्यू दे दे, मुझे ये बता दे कि ये जो भी आपने AC वोल्टेज दिया उसका RMS वैल्यू क्या है। आप जो जनरल जिस टर्म को आप आगे फर्दर यूज़र को या आप अपने फर्दर एप्लीकेशन में आप मेंशन करेंगे कि इनकमिंग सिग्नल का ये 30 वोल्ट का AC सिग्नल है, 30 वोल्ट का AC सिग्नल मतलब RMS। आप RMS पढ़ना चाह रहे थे और जबकि आपको मिल क्या रहा है, यहाँ पे मिल रहा है RMS का 0.45 टाइम्स। 4.45 टाइम्स का मतलब क्या, आपको कम वैल्यू मिल रही है और यहाँ पे आपको मिल रहा है 0.90। तो अगर आप 30 पढ़ना चाह रहे थे तो आपका ये कितना पढ़ के दे रहा है आपको 30 वोल्ट की अगर आप इसमें सिग्नल अप्लाई करेंगे तो ये आपको पढ़ के देगा 30 वोल्ट का मतलब 30 वोल्ट RMS 30 × 0.90, तो ये आपको 27 वोल्ट पढ़ के दिखाएगा। आप चाह रहे थे कि अननोन सिग्नल को लें, रेक्टिफायर के इनकमिंग टर्मिनल्स में आप डालें और आपको 30 वोल्ट ही मिले, आपको मिलेगा 27 वोल्ट। तो ये आप अब ये प्री कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल सर्किट डिज़ाइन किया है तो मुझे इतना कम मिल रहा है और फुल वेव में मुझे इतना कम मिल रहा है। तो आप अपना जो स्केल है जो आपका शो कर रहा है उसमें आप ऑलरेडी उसको इंक्रीज़ करके दे दीजिए और आप जो यूज़र के लिए है वो एक हैंडी कंडीशन हो जाएगी कि रीड किया उसने 1 लेकिन आपने उसको किसी एक फैक्टर से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके स्केल पे आपने कुछ और लिख दिया और फिर यूज़र उसको जब PMMC 27 पढ़ेगा तो स्केल पे आपको 30 दिखेगा और यूज़र बता देगा। तो इस फैक्टर को हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। तो अब अगर हम इस सेटअप को देखें तो हमारे सेटअप में क्या है, अगर आप PMMC को 30 यहाँ पे अगर आप 30 वोल्ट की DC लगाते तो PMMC उसे 30 ही वोल्ट पढ़ के दिखाता, लेकिन अगर आपने 30 वोल्ट की AC लगाई है तो ये उसको 0.45 टाइम कम पढ़ के दिखा रहा है। तो यहाँ पे HWR 0.45 टाइम्स आपको पढ़ के दिखा रहा है, कम पढ़ के दिखा रहा है और FWR जो है वो उसको 0.90 टाइम्स पढ़ के दिखा रहा है। 30 वोल्ट का अगर आप यहाँ पे DC सिग्नल लगाते तो PMMC उसको सीधा 30 वोल्ट बता देता, लेकिन AC अप्लाई करने पे रेक्टिफिकेशन की वजह से ये कुछ फैक्टर के साथ और कुछ अमाउंट कम रीड करके बताता है। तो अगर हम सेंसिटिविटी, ये जो फॉर्मूले हमने लिखे हैं रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट में सीधा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही बनता है और 80% टाइम यही रिलेशन पूछा जाता है। इसमें आपको ये दिए हुए होंगे, ये सारे टर्म्स आपको पूरे की पूरी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए सारे ऑप्शंस बनाए होंगे। ध्यान रखिए ये इसका कंक्लूजन आ जाता है। अगर सेंसिटिविटी ऑफ रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट की अगर हम समराइज करेंगे तो AC कंडीशन में सेंसिटिविटी इज़ 0.45
of sensitivity in DC. For HWR and sensitivity in AC, SAC equals to 0.9 times of SDC for FWR. यहाँ पे आप बस ध्यान रखिएगा, ये इसको फिर याद करना, जब आप उसको डिटेल में समझ लेते हैं तो आपको याद करना या वहाँ पे जब कन्फ्यूज़न है तो थोड़े सेकंड के लिए रुक के उस कन्फ्यूज़न को दूर करना आपके लिए आसान हो जाता है। AC रीड करोगे तो रीड करने पे वो कम एवरेज पढ़ रहा है क्योंकि आप रेक्टिफाइड सिग्नल का एवरेज पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया होगा SDC इक्वल्स टू 0.45 SAC, और सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जब आप इतना कुछ मटेरियल पढ़ चुके होते हैं सब कुछ एक जैसा लगने लगता है, और जो एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर बहुत क्लियर था वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में सब एक जैसे लगने लगते हैं और उनको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता जाता है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जब आप घर पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे डिटेल में पढ़िए। डिटेल में पढ़ने के बाद जो उसके की पॉइंट्स हैं उनको बोल्ड लेटर में आप अपना टॉपिक ख़त्म होने के बाद लिख लीजिए और उन्हें आप अक्सर रिवाइज़ करते रहें, अक्सर देखते रहें। हर सब्जेक्ट ख़त्म होने के बाद आपके पास 10 से 15 पेजेस के ऐसे समरी नोट्स रेडी हो जाने चाहिए जिनको आप कुछ ही मिनट में रिवाइज़ करके बिना किसी कन्फ्यूज़न के सही आंसर टिक कर सकें। इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ यही एक कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत इजी है, इसीलिए एग्जामिनर किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो आप PSU के लिए दे रहे हैं या किसी आप कंपनी में आपको जब टेक्निकली पहले एग्ज़ाम लेके शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है, तो जो भी एग्जामिनर होगा उसके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत फेवरेट है क्योंकि इसके 1 लाइन क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूज होना बहुत आसान है। तो आप यहाँ पे इस मेज़रमेंट को अपने बीटेक में पढ़िए और उसको इतना ध्यान से पढ़िए क्योंकि जब आप अपना एंट्री करेंगे अपने वर्क फील्ड में तो उस एंट्री लेवल पे, चाहे आप वो ESC का एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं या गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप किसी भी शॉर्टलिस्टिंग उसमें प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और मोस्टली सभी ब्रांचेज में ये सिलेबस फैला हुआ है। तो इसको कोई भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रिकल का एग्जामिनर भी इसको पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जामिनर भी बोलता है दीज आर वेरी जनरल टर्म्स यू शुड नो। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले स्टेटमेंट्स हैं, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से आप समझ लें। AC कंडीशन में रीडिंग कम आएगी तो सेंसिटिविटी कम हो जानी है, तो AC में सेंसिटिविटी और हाफ वेव रेक्टिफायर हमेशा आधे सिग्नल को कट कर दे रहा है तो रीडिंग एवरेज उसकी वैसे ही कम हो जानी है। तो ये आपका 0.45 हो जाएगा और ये 0.9 हो जाएगा। तो इससे आप याद रख लीजिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉर्म फैक्टर का पूछा जाता है। फॉर्म फैक्टर बेसिकली डेफिनेशन वाइज तो ऐसे है कि फॉर्म फैक्टर KF फॉर अ रेक्टिफाइड टाइप इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज RMS वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये याद भी कर लेंगे आप, आपके लिए इसको याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना आसान होगा जब आप इसे समझ लें। इसका क्या मतलब, RMS वैल्यू ऑफ इनपुट सिग्नल, ये वो सिग्नल है, ये वो वैल्यू है जिसे आप पढ़ना चाह रहे हैं। आप इनपुट की RMS वैल्यू पढ़ना चाह रहे थे, ये आप पढ़ना चाह रहे थे और आपको क्या रीड करके दे रहा है, ये रीड करके दे रहा है रेक्टिफाइड सिग्नल का जो भी आउटपुट आता है। यहाँ पे जो भी आउटपुट आ रहा है, केस 1 में ये आउटपुट है, केस 2 में ये आउटपुट है, ये इसका एवरेज रीड करके दे रहा है और यहाँ पे इसका एवरेज रीड करके दे रहा है। RMS वैल्यू, इसकी RMS वैल्यू वो जो क्या रहती है √2 VM। आप ये रीड करना चाह रहे थे, ये रीड करना चाह रहे थे और आपको मिल रही है √2/π VRMS। तो ये है आपका जो वैल्यू आप रीड करना चाह रहे हैं, ये है वो वैल्यू जो आपको उसने रीड करके दी। तो अगर आप HWR की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, KF विल बी VM/√2। एवरेज वैल्यू उसने क्या रीड करके दी है, VM/π। ठीक है, और फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल की अगर आप बात करेंगे तो KF विल बी VM/√2। यही पढ़ना चाह रहे थे, ये तो दोनों में सेम होगा, ये आप पढ़ना चाह रहे थे और ये आपको पढ़ के दे रहा है 2 VM/π। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म फैक्टर है वो आ जाता है, ये आ जाता है आपका ऑलमोस्ट 1.11 और ये आपका
आ जाता है ऑलमोस्ट, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर का आ जाता है 2.22 और फुल वेव रेक्टिफायर का आ जाएगा 1.11। अभी देखिए इसको दूसरी तरीके से इसको याद करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। ये फिर क्वेश्चन होता है फॉर्म फैक्टर ऑफ HWR इज़ 1.11, 2.22, 0.45 भी दिया होगा, 0.9 भी दिया होगा, सारे डेटा एक जैसे लगेंगे और फिर कन्फ्यूज़न। आप एक बात ध्यान रखिए कि आप पढ़ना चाह रहे थे, जब AC सिग्नल को पढ़ना चाह रहे थे तो आपको कंपैरेटिवली 0.9 से आपको वैल्यू कम मिली। तो आप अगर चाहें कि मुझे वही ओरिजिनल वैल्यू मिल जाए तो क्या आप इसको अगर इस सिग्नल को, सॉरी यहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है तो मैं इसे दोबारा देखूँ। आपको ये वैल्यू कम मिल रही है, देखिए HWR में आपको कितना वैल्यू कम मिल रहा है, HWR में आपको 0.45 टाइम्स वैल्यू कम मिल रही है S ऑफ DC, ठीक है, और FWR में आपको 0.90 टाइम S ऑफ DC वैल्यू कम मिल रही है। तो आप अगर इस पूरे जो भी आपकी रीडिंग आई उसको अगर 0.45 से मल्टीप्लाई 1/0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ओरिजिनल रीडिंग मिल जाएगा, और इसको अगर 1.90 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ओरिजिनल रीडिंग मिल जाएगा। इस केस में फुल वेव रेक्टिफायर में ये होता है 1.11 और हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है 2.22। तो फॉर्म फैक्टर का मतलब ये है कि कौन से कांस्टेंट से हम PMMC की रीडिंग को मल्टीप्लाई करें और स्केल पे लिख दें ताकि आपको ओरिजिनल ट्रू RMS वैल्यू ऑफ इनकमिंग सिग्नल मिल जाए। HWR में आपको एक हायर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि रीडिंग लोअर रेंज में है, तो HWR में आपका 2.22 हो जाएगा और FWR में वो 1.11 हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से इनकी समरी टेबल बना के कंक्लूड कर सकते हैं जब भी आप, और इसके साथ HWR की अगर हम बात कर रहे हैं और KF इक्वल्स टू 2.22, ठीक है, 1.45, और FWR में अगर आप इसकी समरी टेबल बनाएंगे S ऑफ AC इज़ 0.90, S ऑफ DC और KF इक्वल्स टू 1.11। आप इनको यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको सेकेंड्स में याद आ जाएगा। अगर 0.90 टाइम से आपको मिल गया है तो आप इसको 1.11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्केल पे वही रीडिंग दिखाई देगी जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये समरी और कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स हो गई है, ये आप डबल स्टार में मेंशन कीजिए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इस पे छोटा न्यूमेरिकल भी बना लिया जाता है, और अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसमें आपको ये फाइंड आउट करने के लिए या फिर फॉर्म फैक्टर का डेरिवेशन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट खत्म होता है। अब हम PMMC से बेसिक अमीटर और बेसिक जो वोल्ट मीटर है उसका कंस्ट्रक्शन अपने अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।